Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with another video and this time I am making little box haul. पहली मैं सच्चाई बता दूं कि लिटिल बॉक्स से ये जो भी चीज़ें मैंने खुद से नहीं खरीदी है, ये सब कुछ सोर्स्ड है। विश लिंक पे एक्चुअली मुझे लिटिल बॉक्स ने ब्रांड सोर्सिंग के लिए 5000 कॉइन्स दिए थे, जिसमें मैं 5000 के अंदर कोई भी चीज़ें मंगा सकती हूँ। सो मैंने 3 ड्रेसेस और 3 टॉप्स मंगाए थे एंड मैं उसका रिव्यू दूंगी आपको, और आफ्टर मेकिंग वीडियो आई हैव टू रिटर्न दैम। तो ये पहले ही सच्चाई बता देना चाहती थी क्योंकि मैंने नहीं खरीदा है एक भी चीज़, तो मुझे इतना ज़्यादा सेम लेवल पे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई ही बताऊंगी। PR हो या कोलैब हो, कुछ भी हो, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी। आई एम चंचल एंड वेलकम बैक और वेलकम टू माई channel. I make clothing hauls and if you're interested in watching these kinds of videos, clothing hauls, अलग अलग brands के reviews, ये content देखने में आप interested हो तो make sure to subscribe my channel. In this video I am going to review Little Box. Previously मैंने खुद के पैसों से 2 चीज़ें खरीदी थी जिसका मैंने रिव्यू डाला था। बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम वेबसाइट से मैंने चीज़ें मंगाई थी और उसका रिव्यू दिया था। तो 2 की क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा टॉप नॉच नहीं लगी थी, लेकिन मुझे ठीक ठाक लगी थी बिकॉज 999 में 2 पैंट्स मिल रहे थे। तो एक की क्वालिटी अच्छी थी और एक की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और ऊपर से मैंने ये भी बोला था कि मैं लिटिल बॉक्स से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदूंगी बिकॉज उसमें वेराइटीज़ ज़्यादा नहीं थे, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट और डिज़ाइन भी ना इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है आई थिंक, और ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई दिए लिटिल बॉक्स में। इफ़ यू विल सी देयर वेबसाइट, अभी तक उनकी कोई ऐप नहीं आई है तो आपको वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी। उनके वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस है। क्वालिटी से भी मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ पिछली बार से। यू वॉन्ट टू शॉप फ्रॉम लिटिल बॉक्स, वॉच दिस हॉल। फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट द डिलीवरी इसकी काफ़ी जल्दी हुई थी। सिर्फ इसी टाइम नहीं, पिछली बार भी जब मैंने लिटिल बॉक्स से मंगाया था पिछली बार खुद के पैसों से, तो भी डिलीवरी फास्ट ही हुई थी। 3 डेज के अंदर डिलीवरी हो गई थी। लेकिन दूसरा जो कोवर्ड सेट मैंने मंगाया था, कोवर्ड सेट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर आया था। तो एस्टिमेटेड डिलीवरी जो भी आपको नीचे दिया जाता है ना, उसी टाइम पे आएगा और उसी टाइम पे इस बार भी आया है। ऐसा नहीं है कि सोर्स करने की वजह से वो टाइमिंग चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैंने 3 ड्रेसेस पिक करी है और 3 टॉप्स, काफ़ी ब्यूटीफुल सोच समझ के करा है मैंने, तो रिव्यू देने लायक हो। क्योंकि नॉर्मल ए लाइन ड्रेसेस वगैरह तो ब्यूटीफुल होती ही है, लेकिन बॉडीकॉन में प्रॉब्लम होती है कि वो सी थ्रू है या नहीं है, या फिर उसका मटेरियल थिक है या थिन है, जो भी है ना, मैंने बहुत सोच समझ के मंगाया रिव्यू करने लायक। सो इफ़ यू वांट टू वॉच मोर लिटिल बॉक्स हॉल, मेक श्योर टू टेल मी। रिटर्न पॉलिसी, मैंने आज तक उनका रिटर्न और रिफंड ट्राई नहीं किया तो मैं इस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोल सकती, बट यार नीचे लिखा हुआ है कि 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, आप 7 डेज में रिटर्न कर सकते हो। ये चीज़ ना बिल्कुल ध्यान से देख के मंगाना, क्योंकि समटाइम्स जब आप डिस्काउंट पे या कुछ सेल चलती है ना, 900 में 2 चीज़ें या 2 टॉप, इन सब में ना रिटर्न अवेलेबल नहीं होता है। सो मेक श्योर टू चेक डाउन बिलो रिटर्न पॉलिसी किस चीज़ पे अवेलेबल है और किस पे नहीं, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम के वेबसाइट से मंगाते हो ना, तो सारे जो ब्रांड्स हैं ना वो रिटर्न अवेलेबल नहीं करते हैं। मैंने एक बार सूट मंगाया था, 2 बार सूट मंगाए थे और दोनों बार आप रिटर्न नहीं कर सकते थे। आपको अगर रिटर्न करना है तो वो एड्रेस दे देते हैं और आपको डिलीवरी कंपनी वगैरह जो भी आसपास अगर आपके हुआ तो आप वहाँ पे दोगे, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे उस चीज़ के, तब जाके रिटर्न होगा। और रिफ़ंड का मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो लेकिन लिटिल बॉक्स पे बिल्कुल वो ऐप की तरह ही है, आपको रिटर्न का ऑप्शन भी दे देते हैं वो। अदर इज़ प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी सवाना के लेवल पे इसकी क्वालिटी है। सवाना की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है मुझे। मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर हॉल सवाना के ही दिखेंगे। लिटिल बॉक्स की जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस बार। ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पैसे नहीं लगे मेरे, लेकिन इसलिए क्योंकि पिछली बार के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में इस बार की क्वालिटी में उनकी बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ये नहीं कि सारे कपड़े ही पॉलिएस्टर बना दिए, पॉलिएस्टर तो होता ही है, लेकिन सारे चीप काइंड ऑफ पॉलिएस्टर बना सकते थे वो। न्यूमी से कंपैरिजन करती हूँ मैं हर चीज़ का, क्योंकि न्यूमी पे आप कितने भी रुपए का खरीदो, चाहे वो 500 रुपये की ड्रेस हो या फिर 1500 की ड्रेस हो या 2000 की, वो एकदम नायलॉन मटेरियल यूज़ करते हैं। फोटोज़ में कोई और मटेरियल शो होता है, लेकिन वो भेजते नायलॉन है ज़्यादातर। मैं हर बार का नहीं कह रही, लेकिन ज़्यादातर वो नायलॉन मटेरियल भेजते हैं। लिटिल बॉक्स पे जो ड्रेस मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि ये नायलॉन भेज देंगे लगता है, बट वो थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड है या सिंथेटिक मटेरियल है उसका।
आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। और काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है इतने भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल है जो उसका जो मटेरियल है और जो जिस टाइप की ड्रेसेस है अकॉर्डिंगली। तो लिटिल बॉक्स का जो टॉप्स का प्राइसिंग है ना वो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगा। ड्रेसेस तो फिर भी थोड़ी सी प्राइजी हो जाती है, लेकिन टॉप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगे। सो यार लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दिस ड्रेस, ये ड्रेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनना तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझ पे वो इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये फिर भी मुझ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है जब मैं देख रही हूँ। उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मैंने पहना था, बट अभी जब मैं फोटोज़ या वीडियोज़ में देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेयर। और अनदर थिंग इज़ कि इसका जो नेक वाला पार्ट है ना वो काफ़ी अनकंफर्टेबल है अगर आप इसके अंदर इनर नहीं पहनना चाहते तो, और आपका बस्ट बड़ा है तो इसमें जो डिस्टेंस दे रखा है ना दोनों चेस्ट एरिया का वो काफ़ी अपार्ट है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इफ़ यू हैव स्मॉल चेस्ट तो ये आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें नीचे जो फ्लेयर्स है ना वो बॉडी को इतना आवर ग्लास बनाता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से इसका कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज बटर येलो कलर मिलना ऑनलाइन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो दिखता तो येलो लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ येलो आ जाता है। बट बटर येलो मुझे बहुत पसंद है और ये बिल्कुल बटर येलो ही है। लिटिल बॉक्स पे जैसा कलर वो शो कर रहे थे वैसा ही कलर वो भेज रहे हैं। कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो पिंक हो या येलो हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका नेक जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, मुझे लगा ऊपर से बांधने वाला होगा। स्किनी लड़कियों को तो ये ड्रेस ट्राई करनी चाहिए क्योंकि ये उनके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। और जिनकी बॉडीज बहुत ही अच्छी है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, तो दिस ड्रेस इज़ परफेक्ट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज़ दिस ब्लू ड्रेस। सबसे पहले तो इसका कलर बहुत ही अडोरेबल है एंड जो भी पिक्चर्स में ये कलर शो कर रहे हैं ना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। इसके मटेरियल पे आपको दिख रहा होगा कि वेलवेट से इसके ऊपर प्रिंट है, और इस टाइप का जो मटेरियल होता है ना वॉशिंग मशीन में बिल्कुल नहीं धो सकते, क्योंकि मेरे पास सवाना से एक ऐसा कार्डिगन था, उसे मेरी मम्मी ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और उसकी सारी ये जो वेलवेट से प्रिंट थे ना वो सब कुछ निकल गया, क्योंकि ये मैश पे वेलवेट को एम्ब्रॉयड किया जाता है, वो भी इतने अच्छे से नहीं मशीन से ही किया जाता है, तो वो वॉशिंग मशीन में डाल के खराब हो जाता है और सब निकल जाता है। या तो आपको इसको हाथों से धोना पड़ेगा या तो फिर आपको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके हैंड स्लीव्स एज यू कैन सी बिल्कुल जैस्मिन वाइब देता है ये। अगर आपने जीनी मेक अ विश के ड्रामा देखा होगा तो उसमें जो मेन लीड है वो ऐसी इस टाइप की ड्रेसेस पहनती है, तो वो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, इसका मीडियम साइज लिया था मैंने, तो स्ट्रेचेबल है लेकिन फिर भी ये मुझे थोड़ा सा टाइट है। एज यू कैन सी कि मेरा जो पेट है वो काफी विजिबल है भी, मतलब इसमें कोई चेन वगैरह नहीं दे रखा क्योंकि ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइट है। मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट इसका स्लीव लगा, और इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा छोटी नहीं है। मुझे पता है ये वीडियो में छोटा दिख रहा है लेकिन इसकी लेंथ इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल आउटफिट है ये, मटेरियल वाइज भी और लेंथ वाइज भी काफ़ी कंफर्टेबल है ये। आपको अगर बर्थडे में पहनना है या फिर कैजुअली भी आपको अगर कैफ़े वगैरह जाना है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भी आप इसे पहन सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई रियली लव दिस ड्रेस। ये पिक्चर में तो अच्छा लग ही रहा था लेकिन इन रियलिटी ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर बर्थडे ड्रेस और नॉर्मल ब्यूटीफुल ड्रेस यू कैन गेट इट। क्या मुझे इस ड्रेस के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। पहले तो मुझे इसका पैटर्न अच्छा नहीं लगा था, कि पिक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन जब मैंने इसे पहना तो इसकी फिटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी और पैटर्न भी मुझे पसंद आने लगा। ये काफ़ी फ्लोई ड्रेस है, इसका जो नीचे का स्कर्ट का पार्ट है वो बहुत ही फ्लोई है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि कुछ सालों पहले ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी था इस टाइप का ए लाइन ड्रेस, जो कि वेस्ट के एरिया से बिल्कुल टाइट हो, कॉर्सेट लगता हो और नीचे से बिल्कुल फ्लोई हो। ये बिल्कुल हाउस ऑफ सीबी की ड्रेसेस को रेप्लिकेट करता है और ये बना भी बहुत ही अच्छी तरीके से है। इसका प्राइस जो 1200 रुपये जो है वो काफ़ी रीजनेबल है, क्योंकि इसमें मटेरियल भी अच्छा यूज़ किया गया है, पॉलिएस्टर नहीं है। एंड इसमें स्कर्ट जो है काफ़ी फ्लोई है। ये मैंने साइज मीडियम में लिया है, जो कि मेरी बॉडी को पूरी तरह से हग कर लिया है इसने, मतलब ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल मटेरियल नहीं है, बट पीछे ना चेन लगी हुई है, सो इट्स रियली ईजी। अगर आप थोड़े से हैवी वेट हो, मतलब मेरे टाइप के ही हो ना, या मेरे से थोड़े से ज़्यादा हो, तो आप लार्ज मंगाना, क्योंकि ये बॉडी से पूरा फिटिंग का है और बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल मटेरियल नहीं है। ये थोड़ा सा
सिंथेटिक एंड कॉटन ब्लेंड है ये, बट ओवरऑल इसके जो चेस्ट एरिया में रूशिंग हो रखी है, बहुत ही प्यारी डिटेलिंग दे रखी है। मतलब इसके जो छोटे छोटे डिटेल्स है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि इसका स्कर्ट है, डबल लाइनिंग है इसमें। अनदर थिंग इज ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। जो भी लाइट कलर्स होते हैं वो काफ़ी सी थ्रू होते हैं, लेकिन ये वाला मटेरियल बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। सो प्राइस के हिसाब से दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस। अगर आपको बर्थडे में पहनना हो या फिर ये बिल्कुल पिकनिक वाइब देता है, अगर आपको जैसे सुंदर नर्सरी जाके फ़ोटोशूट करना हो या आपका बर्थडे हो, तो दिस ड्रेस इज़ रियली ब्यूटीफुल फॉर दैट। आई हाईली रिकमेंड इट, नॉट बिकॉज कि ये मुझे फ्री में मिला है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दिस इज़ द नेक्स्ट टॉप आई गॉट। ये काफ़ी ब्यूटीफुल टॉप है। ये मैंने हाउस ऑफ सीबी में देखा है। ज़्यादातर इस टाइप के टॉप्स जो होते हैं, बेसिकली वो ज़्यादातर तो ड्रेसेस बनाते हैं इस तरह का, लेकिन मैंने टॉप भी देखा है, तो ये उसका रेप्लिका है। और ये बहुत ही अच्छे से रेप्लिकेट किया गया है, क्योंकि इसका जो छोटे छोटे डिटेलिंग्स है ना, चाहे इसके बैक का कॉर्सेट हो या फिर फ्रंट में लेसिंग डिज़ाइन हो, सब कुछ बहुत ही अच्छे से रेप्लिकेट किया गया है। और ये सिर्फ 500 रुपीज़ का है, तो ये बहुत ही अच्छा डील है। अगर आपको चाहिए ये टॉप, तो मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि आप लिटिल बॉक्स से ख़रीदो, क्योंकि इसका मटेरियल भी काफ़ी सही है। पॉलिएस्टर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जब भी इस टाइप के डिज़ाइन में पॉलिएस्टर यूज़ करते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो नायलॉन मटेरियल ख़राब कर देता है, लुक वाइज वो काफ़ी चीप लगता है। बट दिस इज़ सिंथेटिक विद कॉटन ब्लेंड, तो ये इतना बेकार नहीं लग रहा, ये बहुत ही अच्छा टॉप लग रहा है। ऊपर का जो नॉट है वो एडजस्टेबल है, आप उसे टाइट भी बांध सकते हो, आप उसे लूज भी बांध सकते हो। और पीछे के कॉर्सेट की वजह से आपको साइजिंग में इश्यूज़ नहीं होंगे, आपको लूज पहनना हो या टाइट पहनना हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और इसमें जो लेसिंग की डिटेलिंग दे रखी है, रेड लेस, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हर जगह मतलब छोटी सी छोटी डिटेल्स इस टॉप में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल साइड में है। बस इसका जो बस्ट एरिया है ना वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट सबके लिए वो अनकंफर्टेबल नहीं हो, सब उसमें अनकंफर्टेबल नहीं होते। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे लूज़ करके पहनूंगी तो शायद ये इतना ज़्यादा वियर्ड ना लगे। बट ओवरऑल मैं इसके लिए कुछ वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल टॉप है। आपको किसी कैफ़े में जाना हो या ऑफ कोर्स ये बर्थडे में भी पहन सकते हो आप इसको अच्छे से स्टाइल करके। लेदर जैकेट इस पे काफ़ी अच्छी लगेगी अगर आपको पहनना हो तो, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और जैकेट्स वगैरह तो इसको सेव कर सकते हैं, इस टाइप के टॉप्स वगैरह को, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। सो इस टॉप ने काफ़ी ज़्यादा ये हॉल लेट करवाया है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया है, और बाकी सारे जो कपड़े हैं वो एक साथ आ गए थे, लेकिन ये 5 दिन बाद आया था। सो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे इससे, क्योंकि मैं पहले से ही गुस्सा हो गई थी कि ये काफ़ी लेट आ रहा है, लेकिन दिस सक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टॉप है। बस इसका जो फ्रंट पे ये जो वायरिंग दे रखी है, एक लंबा है और एक छोटा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये चुभ रहा है। लेकिन इसका अमेजिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ 500 रुपए का है। इसमें बोनिंग भी दे रखी है, जो कि सारे कॉर्सेट टॉप्स में अवेलेबल नहीं होती है। गंदा सा पता नहीं क्या लगा देते हैं, जो कि काफी वियर्ड लगता है, और कॉर्सेट भी नहीं लगता और फोल्ड होता रहता है। ये मैंने मीडियम में लिया है, और ये एक लौता टॉप है जो मुझे टाइट नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है मेरी बॉडी में। ऑल्दो इसमें साइड में चेन लगी हुई है, तो आपको इसको पहनने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। एंड इसका मटेरियल मैश है, लेकिन इसके अंदर लाइनिंग है। लाइनिंग काफी पतली थी टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो लगा था कि सी थ्रू होगा, लेकिन बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इसके फ्रंट में भी 4 बोनिंग लगी हुई है और बैक में भी 4 बोनिंग लगी हुई है। ये बिल्कुल कॉर्सेट टॉप है, और अगर आप इसके नीचे स्कर्ट पहनना चाहते हो तो स्कर्ट पहन के ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस लगेगी, बॉडी कॉन, और यू कैन वेयर वट एवर स्कर्ट यू लाइक। लॉन्ग स्कर्ट भी पहन सकते हो या शॉर्ट स्कर्ट भी पहन सकते हो, डिपेंड्स ऑन वट यू लाइक। और ये बहुत ही अमेजिंग टॉप है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। सो आई हाईली रिकमेंड यू दिस टॉप। गाइज आई डोंट नो इसको कैसे पहनना है, यहाँ का ये ऐसे, आई थिंक ये ऐसे है, बट ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है मुझे मीडियम होने के बाद भी, एंड दिस इज सी थ्रू। और ये अगर मैं ऐसे भी पहन लूँ तो ये आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं है मैंने इसे सही से पहना है या गलत पहना है, बट ये पिक्चर की तरह ही लग रहा है। बट आई डोंट नो व्हाट टू थिंक अबाउट दिस पार्ट। ये काफ़ी बेकार लग रहा है और ये काफ़ी टाइट है। मीडियम मंगाया था मैंने, जो भी मैंने कपड़े मंगाया सब मीडियम में मंगाया, और मीडियम भी मुझे काफ़ी टाइट हो रहे हैं इस पर। आई थिंक मुझे लार्ज मंगाना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन। ये वैसे ठीक तो लग रहा है, मुझे बस टाइट है, और ये मुझे नहीं समझ आ रहा क्या है ये। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग।
आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस टॉप। इसका मटेरियल कॉटन है। आई वुड नॉट से कि ये प्योर कॉटन है, कॉटन ब्लेंड कह सकती हूँ मैं विद सिंथेटिक। जैसे स्कूल की शर्ट्स नहीं होती हैं वैसा मटेरियल है, लेकिन ओवरऑल ये कॉटन लग रहा है। और अगर ये कॉटन हुआ तो धुलने के बाद ये और छोटा हो जाएगा। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप मीडियम साइज पहनते हो तो आप लार्ज लो, बट ऊपर वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा टाइट है और बहुत सी थ्रू है। बारिश में तो आप इसे बिल्कुल नहीं पहन सकते। ये काफ़ी अफोर्डेबल टॉप है। एंड दूसरी अच्छी चीज़, ये कलर जो है बिल्कुल सेम है जैसे पिक्चर में दिखाया था, बिल्कुल सेम है। का आइडिया मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये इन रियलिटी मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा। If you want to buy it, you can. Thank you so much for watching this video. I hope you really enjoyed it. ये हॉल भी मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसके पीसेस मुझे सारे के सारे ऑलमोस्ट पसंद आया। बाकी if you want me to review pants or other things from Little Box, let me know in the comment section. If you want link of any product, you will find in comment section और डिस्क्रिप्शन, मैं दोनों पे डाल देती हूँ और पिन भी कर देती हूँ, तो आप उसको चेक कर लेना। एंड या इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई ID। एक्चुअली मेरा एक स्टॉकर था या थी, जो भी है मुझे नहीं पता, 2-3 साल से उसने अपनी पूरी लाइफ मुझे डेडिकेट कर रखी थी। जब भी मैं अपनी न्यू ID बना रही थी या फिर मैं पोस्ट करती थी, सेम टाइमिंग पे उसने एक पेज बना रखा था जिसपे बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें लिख के Q&As में उसने एक नया पेज बना रखा था। तो वो मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा थे, क्योंकि जब आप अश्लीलता फैलाते हो तो आपकी ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो मेरा सेम कंटेंट था, सेम मेरी वीडियोस, मेरी फ़ोटोज़ सेम, लेकिन Q&As पे गंदे गंदी चीज़ें लिखना और लोगों से कांटेक्ट करके बात करके कमेंट सेक्शन पे गंदे गंदे लोगों को फॉलो करना, उन सब चीज़ से उसका 6000 फॉलोअर्स हो गए और मेरे 2000 रह गए थे। तो जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो इंसान बार बार जानबूझ के मेरी न्यू ID बना के मेरे फ्रेंड्स को, जो मेरे नोन में है सबको मैसेज करता था या करती थी और मेरी AI जनरेटेड पिक्स उसको भेजती थी या भेजता था। और वो प्रॉपरली पता चलता था क्योंकि मैं गार्डन में खड़ी रहती थी। मेरी पिक को इंस्टाग्राम से लेके उसको AI जनरेट करके मेरी फ्रेंड्स वगैरह को भेजता था या भेजती थी। आई डोंट नो दिस पर्सन, लेकिन उसने अपनी पूरे 2-3 साल मुझे डेडिकेट कर रखा था और आई वॉन्ट हिम और हर टू डेडिकेट हिज और हर होल लाइफ ऑन मी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ऐसे लोगों से। कब तक वो पैथेटिक बन के वो मेरी लाइफ को ख़राब करने पे लगे रहेंगे। आई डोंट केयर अबाउट दैम एनी मोर। अभी भी वो इंसान या मेरी वीडियो देख रहा होगा या देख रही होगी, यू आर सो पैथेटिक, और ज़िंदगी में कुछ और काम भी ढूंढ लो या कुछ और भी कर लो अपनी लाइफ में। सो या दिस इज़ माई ID, यू कैन फॉलो मी। और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगा आपको तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में भी मैं जवाब दे देती हूँ। और लिंक भी चाहिए होगा, मैं लिंक भी आपको पर्टिकुलरली भेज दूँगी। या कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछ लेना। वो जो भी इंसान है उसको जितनी अपनी लाइफ वेस्ट करनी है मुझ पे वो कर ले। आई डोंट केयर एनी मोर कब तक ही वो इंसान अपनी लाइफ वेस्ट करेगा या करेगी। सो या मैंने 1 साल तक अपनी ID जो है इंस्टाग्राम पे बंद कर रखी थी। अभी तक मैंने ऑन नहीं करी, ना मैं उसे ऑन करूँगी। मैंने न्यू ID बनाई है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।